मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M3 अब्दुल हकीम से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मगरबी हवाओं ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया। सवात के सियाहती मकामात पर बर्फ के गालों ने सयाहों का वाइट कारपेट इस्तकबाल किया। चित्राल और दीर में पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। गिलगित इस्तौर स्कर्दू में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा भी बर्फबारी की लपेट में। मुजफ्फराबाद, बटग्राम, शांगला में बादलों ने रंग जमाया। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बादल बरस पड़े। चमन में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयक, टॉप और शीलाबाग में भी शदीद धुंध। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया, मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी पर काबू बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा ज़ाती पसंद या नापसंद से बालातर होकर फैसले करें। वज़ीर आज़म की कुर्म वाहिदे पर मुबारकबाद। बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मईशत मजबूत होगी। 2025 माशी तरक्की का साल है। हमारी हुकूमत के 9.5 माह के दौरान महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी हुई। शरह सूद कमी के बाद 13% पर है। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। बरामदात बढ़ गई। ज़र मुबादला ज़ख़ायर $4 अरब से बढ़कर $12.5 अरब की मुस्तहकम पोजीशन पर आ गए। इजलास में आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी शिरकत। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। ज़राअत, IT, माइनिंग, सयाहत के शुबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। इजलास में कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क की तजवीज़ का जायज़ा। वज़राए आला ने सूबों में जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का मुल्क के वसीतर मफाद में हर सतह पर इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम की हिमायत का यकीन दिलाया। सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 बड़े मुतालबात रख दिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केस ना बनाने का भी मुतालबा। जो केस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी ने इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड पर बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। पेरोल पर बानी की रिहाई का कोई मुतालबा नहीं हुआ। ऐसा कोई मुतालबा सामने आया तो कानूनी टीमें देखेंगी। हुकूमत और अपोजिशन की खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार निभा रहा हूँ। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, अपोजिशन कमेटी को बानी से मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी तजावीज़ दी। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करने का फैसला किया। कोशिश है दहशतगर्दी और मईशत समेत दीगर अहम इशूज़ को भी इसी कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, अली अमीन कंडापुर ने आज अच्छी बातें की। PTI वफ़द ने अपने कारकुनों की रिहाई की बात की। मुज़ाकरात कैसे होंगे, बानी PTI ही फैसला करेंगे। बातचीत इनके कहने पर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। हुकूमत के रवैये से लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। 9 मई के मुल्ज़िमों की रिहाई का अमल खुश आइंद है। मिल बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कभी तो चीज़ें ठीक होना थी और आज वो दिन है। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, बानी PTI को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। सानिहाय 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाएं माफ़, रिहा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक रहम और इंसानी हमदर्दी की अपीलें मंजूर। मुजरिमों को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई थी। मुजरिमों ने रहम की पटिशन्स में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया।
फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 67 मुजरिमों ने अपीलें दायर की। दीगर पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजा पाने वाले तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक मौजूद है। गुज़श्ता साल भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों को रिहा किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस 7 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद हिलाली हुसैन बेंच में शामिल। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग नजरसानी केस 9 जनवरी को मुकर्रर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त की समाअत 10 जनवरी को होगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर की पाकिस्तान से जाने वाले सरकारी वफ्द के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शिरकत न करने पर जवाब तलब। वज़ारत ख़ारजा को अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौक़िफ़ लेकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11:30 बजे होगा। आला सिविल व अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बयानिया हवा में उड़ चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, इनसे हर तरह का ताउन करेंगे। अफगानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, उज़्बेकिस्तान से भी तिजारत आसान हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साला प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने 2024 के चैलेंजेस का बेहतरीन मुकाबला किया। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है, बिजली मज़ीद सस्ती और महंगाई कम होगी। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। वज़ीर ममलिकत IT शीज़ा फातिमा ने कायमा कमेटी इजलास में कहा, पाकिस्तान ने दिसंबर में $1.5 अरब की एक्सपोर्ट की है। नेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, VPN की बंदिश नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन को तलब करके इंटरनेट बंदिश के नुकसानात का पता करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की VPN रजिस्ट्रेशन की मुखालफत। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर सब कमेटी बनाने का मुतालबा। इंटरनेट सार्फिन और फ्रीलांसर के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली केबल खराब। PTI ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक कतर के करीब सबमरीन केबल AAE1 में खराबी पैदा हुई। पाकिस्तान भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिश हैं, सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर शेलिंग और डंडे बरसाए गए। ये खुद एहतजाज करें तो मजलूम, कोई और करे तो जालिम बन जाते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के फंड्स इनके धरनों पर खर्च हो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरम में हालात ठीक करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी। अमन मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। तोशाखाना 2 केस में इस्तखासा के गवाह पर जिरहा मुकम्मल ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। वकील सफाई की अदम दस्तियाबी की वजह से केस की कार्रवाई आगे न बढ़ाई जा सकी। वकला को आइंदा समाअत पर जिरहा मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आइंदा समाअत 6 जनवरी को होगी। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर रवां साल का पहला कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने भैंस कॉलोनी में लूट मार के दौरान 20 साला अतहर को गोली मारी,
जो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। CTD ने 20 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्वस मफरूर असद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन से 20 करोड़ रुपए लूटने की वारदात की। मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल और पुलिस मुकाबले में भी मतलूब था। मुजरिम को सजाए मौत के बजाय 25 साल कैद की सजा क्यों दी? शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल केस में मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कानूनी सवालात उठा दिए। अदालत ने हुक्म दिया ट्रायल कोर्ट 45 दिनों में केस के वजूहात पर मबनी फैसला करे। मुजरिम ने शादी से इनकार पर 24 साला लड़की को कत्ल कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन ब्राइस राइट ट्यूबवेल स्कीम का आगाज़। पंजाब हुकूमत ने दरखास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। 8000 ज़ई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार घर बैठे ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं किसानों से किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। डिफॉल्ट के खतरे से दो चार पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करार। आलमी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर है। माली साल 2025 के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर की सतह तक पहुँचने की उम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। रवां माली साल की पहली छमाही में बरामदात 10.5 और बरामदात 6% से ज़ायद बढ़ेंगी।